बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है? पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है, तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के। सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना है। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाएं, उस पर बैठे, तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर ने भगवान से वर मांगा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वर देना है तो ये दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तथास्तु कह दिया। समय आया, और समय आने के गंगा मैया भी तप कर रही हैं, पार्वती मैया ने भी तप करा, दोनों को शिव मिले। और जिस समय शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में दिया गया, गंगा जी में समर्पित किया गया, गंगा जी को दिया गया, तब 6 पुत्रों का जन्म गंगा जी की जलधारा से हो गया, जिसको षडानंद कार्तिकेय कहा गया, जिनको कृतिकाओं ने पाला। कृतिकाएं भी पालन पोषण करते 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 थक गई, और जब कृतिकाएं थक गईं तो फिर कृतिकाओं ने गंगा मैया से विनती कर कर हाथ में जल लेकर इन 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया। आप लोगों से पहले भी कहा, आज फिर कह रहे, गर्भ में अगर संतान है और आपको लग रहा है कि ये संतान, जैसे एक पत्र आया है, देखिए